नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारत में भारत में दबाव समूह के बारे में बात कर रहे थे। अब हम भारतीय दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर मायरन वीनर की रचना पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी भारत में दबाव राजनीति का विश्लेषण करने वाली एक प्रमुख वैज्ञानिक रचना है। वीनर के बाद स्टैनली कोचनिक का ग्रंथ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया भारतीय राजनीति में व्यावसायिक दबाव समूह की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है। इन रचनाओं के निष्कर्षों के अनुसार भारत में दबाव समूह अर्थात हित समूह की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली है, भारतीय राजनीति में परंपरावादी दबाव समूह जैसे जाति, समुदाय, धर्म और प्रादेशिक गुट निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक दल जाति और समुदाय के आधार पर ही अपने अनुयायियों को संगठित करते हैं। दूसरी विशेषता है, अधिकांश समुदायात्मक दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण है। उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों में और उन्हें दल के पीछे दलीय सत्ता कहा जा सकता है। किंतु यह भी एक सत्य है कि प्रमुख व्यावसायिक हित समूह दलीय नियंत्रण से स्वायत्त भी हैं। नेक्स्ट विशेषता है, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कतिपय राजनीतिक दलों ने अर्धसैनिक स्वरूप वाले गुप्त संगठनों का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूह की सीमित भूमिका रही है। इसके प्रमुख कारण रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व था और दूसरी ओर सरकार पर कांग्रेस दल का एकाधिकार था, जिसके कारण से इनकी दबाव समूह की जो भूमिका थी वो अधिक नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट है, पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार की नीतियों पर भारतीय संघ के राज्यों का भी प्रभाव पड़ने लगा है और राज्य संगठित दबाव डालने का प्रयास करने लगे हैं। राज्य लॉबिंग के लिए अधिकारी रखते हैं जिससे वे संसद सदस्यों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकें। नेक्स्ट है, जब राज्यों में गठबंधन और गैर कांग्रेसी सरकारें कार्यरत थी तो उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के विरोध में दबाव गुटों को प्रेरित किया। ऐसी मांगें जैसे अधिक विश्वविद्यालय, इस्पात के कारखानों की स्थापना, तेल शोधन कारखानों की स्थापना, सार्वजनिक उद्यम की स्थापना आदि के लिए जब कई राज्यों में आंदोलन हुए तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाया। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों में विद्यमान संस्थागत दबाव समूहों ने दलीय व्यवस्था को ही डावाडोल करने की चेष्टा की है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों में कार्यरत गुटों में बहुमत सरकार की कार्यप्रणाली को ही चुनौती दी है। नेक्स्ट है, विदेशी सहायता और विदेशी तकनीशियनों पर निर्भर होने के कारण विदेशी लॉबी भी हमारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालती है। नेक्स्ट है, समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी दबाव समूह हिंसा, जन आंदोलन, हड़ताल, अनशन और सत्याग्रह जैसे अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते नहीं हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में दबाव गुट मुख्यतया प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, न कि नीति निर्माण को। गुटीय नेताओं का यह विश्वास है कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम और रचनात्मक संस्थाओं और कला और विज्ञान दोनों के विकास और उन्नयन का कार्यभार नौकरशाहों के हाथों में है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में आम धारणा दबाव समूह की कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यह अच्छा नहीं माना जाता कि हित समूह नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करें। ऐसा भी माना जाता है कि यदि एक बार सरकार दबाव गुटों के आगे झुक जाती है
तो फिर कोई भी निर्णय सार्वजनिक हित में नहीं लिया जा सकता और विभिन्न जो दबाव समूह होते हैं वो अपने हित में इन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयास रहते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली हैं और उनमें भी जाति का प्रभाव सब जगह दिखाई देता है। उसके बाद संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीति को प्रभावित किया है। समुदायात्मक दबाव समूह में केवल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ही आधुनिक दबाव समूह माना जाता है। भारतीय दबाव गुटों के स्वरूप से धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि परंपरावादी समाज में आधुनिक दबाव समूह विकसित नहीं हो सकते। व्यावसायिक हित समूह राजनीतिक दलों से संबद्ध नहीं है और उनकी तुलना पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले दबाव गुटों से की जा सकती है। भारत में परंपरावादी दबाव समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए चुनाव और राजनीतिक दलों का प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक दबाव समूह मंत्रिमंडल और नौकरशाही को अपनी नवीनतम सोच से प्रभावित करते हैं और कभी कभी प्रदर्शनकारी दबाव समूह भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे गुट कभी कभी राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए भी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ये भारतीय राजनीति में पाए जाने वाले दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं। दबाव समूहों की आलोचना। दबाव समूह एक सरकार में सकारात्मक रूप से जब वो नीतियों को प्रभावित करते हैं तो अच्छी भूमिका का निर्वहन करते हैं, लेकिन कई बार दबाव समूह कुछ संकीर्ण स्वार्थों के कारण से दबाव की राजनीति करते हैं जिससे कि लाभ नहीं होता। ये आलोचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। दबाव गुट अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक कल्याण को छोड़ देते हैं तथा कभी कभी उनके वर्गीय हितों से सामान्य हितों को हानि पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार फैलाना। अधिकांश दबाव गुट हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अनेक अन्य उपायों का आश्रय लेते हैं, तो इस प्रकार से वो नैतिक और अनैतिक साधनों का उपयोग करके भी अपनी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट है संकुचित दृष्टिकोण। दबाव गुट अपने संकीर्ण हितों को बढ़ावा देते हैं। वे संगठित होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय हितों की तुलना में संकुचित गुटीय हितों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है लॉबिंग। अनेक दबाव गुट लॉबिस्ट द्वारा कार्य करते हैं। लॉबिस्ट की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और अनैतिकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हिंसा की राजनीति के संगठित स्रोत। दबाव गुट सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं और इस कारण से इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। इन आलोचनाओं के होते हुए भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दबाव समूह और हित समूह से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में दबाव समूह सक्रिय रहते हैं और ये जो दबाव समूह होते हैं इससे शासन के सामने कई बार अपने पक्ष को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। इससे शासन को वस्तुस्थिति से आगाह किया जाता है। इसी प्रकार से दबाव समूह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिरूप माना जाता है और दबाव हितों के द्वारा समाज और राज्य में संतुलन भी बनाया जाता है। और जब निर्वाचन के बाद में राजनीतिक दलों की गतिविधियां कम हो जाती हैं तो दबाव समूह अपनी सक्रियता से उस शून्य की पूर्ति भी करते हैं। इस प्रकार से हम दबाव समूह से अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक हित की अवधारणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवृद्धि और उन्नति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से दबाव समूह अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन करते हैं। धन्यवाद।